पैन आधार लिंकिंग के लिए लेटेस्ट ही इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट आया। अगर आप वेट कर रहे थे डेट एक्सटेंशन की तो ये ट्वीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास भी कल से इतनी ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि पेमेंट कर दी है, दिख नहीं रहा, 30 जून के बाद क्या होगा। तो चलिए इस ट्वीट को आपको पढ़ के बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है। काइंड अटेंशन पैन होल्डर्स, instances have come to notice where PAN holders have faced difficulty in downloading the challan after payment of fee of Aadhaar PAN linking। तो कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा था 1000 रुपए की लेट फीस की इनकम टैक्स वेबसाइट पर, तो उन्हें दिक्कत आ रही थी डाउनलोड करने में चालान को। इसी के लिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट स्टेटस ऑफ चालान पेमेंट मे बी चेक्ड इन ई-पे टैक्स टैब ऑफ पोर्टल आफ्टर लॉगिन। तो यही सोल्यूशन मैंने कुछ पर्सन्स को दिया भी था कि आप लॉगिन करो, लॉगिन में जाके ई-पे टैक्स पर जाओ, वहाँ पे आपको आपका चालान दिख जाएगा। इफ पेमेंट इज सक्सेसफुल देन पैन होल्डर कैन प्रोसीड टू लिंक पैन विद आधार। जैसे ही पोर्टल पे पेमेंट होती है ना पैन के लिए, आधार लिंकिंग के लिए आप पेमेंट करते हो, तो उसको फेच करने में डेटा को पोर्टल थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, कुछ आवर्स का टाइम लेता है। देयर इज नो नीड ऑफ डाउनलोडिंग द चालान। तो आपको तो चालान की रिक्वायरमेंट ही नहीं अगर आपने पेमेंट कर दी है, क्योंकि वो डेटा को अपने आप फेच कर लेता है कुछ घंटों के अंदर। फर्दर एज सुन एज द पैन होल्डर कंप्लीट द पेमेंट सक्सेसफुली एंड ईमेल विद द अटैच कॉपी ऑफ चालान इज ऑलरेडी बीइंग सेंट टू द पैन होल्डर। और ये कह रहे हैं कि चालान जैसे आप पे करते हो ना, आपके पैन के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करी है उसकी ईमेल चली जाती है। अब आप कहोगे ईमेल किस पे जाता है? ईमेल आई थिंक जो आपकी ईमेल आईडी लिंक है आपके इनकम टैक्स लॉगिन में, उस पर जाएगी। इन केस वेयर फी पेमेंट एंड कंसेंट फॉर लिंकिंग हैव बीन रिसीव्ड, जहाँ पर फी पेमेंट मिल गई है, कंसेंट फॉर लिंकिंग रिसीव हो गई है, पर लिंकिंग हुई नहीं है टिल 30 जून 2023। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था मेरे पास लोगों का कि हम 1000 रुपये पे कर दें पर हमारी लिंकिंग अभी ना हो, या उसमें वो दिखाता है कि 48 आवर्स अभी लगेंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ लिखा कि अगर 30 जून तक आपने पेमेंट कर दी है, लिंकिंग का जो आपका मैसेज है वो रिसीव हो गया है, सच केसेस विल बी ड्यूली कंसीडर्ड बाय द डिपार्टमेंट। ये केसेस डिपार्टमेंट ड्यूली कंसीडर करेगा, यानी कि ऐसे माना जाएगा जैसे कि आपकी जो पैन आधार लिंकिंग है वो 30 जून तक हो गई है। तो कोई डेट एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। अभी जो ट्वीट आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं अगर आज आपने एक्शन ले लिया था पैन और आधार लिंकिंग को। अब आप पूछोगे हमने नहीं करा पैन आधार लिंकिंग, कुछ पर्सन लिख भी रहे थे कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट डेट बढ़ा देगी, ये बकवास है, ये चीज़ें बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं करी है। 1 जुलाई से अब आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव। इसको कहाँ पे आप चेक करोगे? इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पर आएंगे, वेरीफाई योर पैन ऑप्शन में आएंगे आप। आज तक तो आपका पैन आपको यहाँ पे डेटा डालने पर, OTP डालने पर दिखेगा कि एक्टिव है, पर जिन्होंने भी पैन आधार लिंक नहीं करा होगा, अब 30 जून के बाद उनका पैन डिटेल इनऑपरेटिव हो जाएगा। 30 जून के बाद होगा, जब तक ये डेट है हमारे पास लिंकिंग की तब तक तो आपका पैन एक्टिव ही दिखेगा। और आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो वो कैसे चेक करना है? वो ऑप्शन ये है, लिंक आधार स्टेटस पे जाइए, पैन आधार एंटर करिए, व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इशू उन पर्सन्स को आ रहा है जिनका डाटा मिसमैच है, पैन में कुछ और डिटेल है, आधार में कुछ और डिटेल है। तो उनके लिए ऑप्शन दे दी गई है कि वो पैन सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पे बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑप्शन ऑप्ट करें। पर कुछ पर्सन हमें बता रहे थे कि पैन सेंटर्स रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए। पॉसिबल भी है क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले ही ये चेंज एक्टिव करा गया है। तो उस केस में क्या सोल्यूशन है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपको गाइड कर दी है। लिंक आधार पे क्लिक करें अपने पैन आधार को लिंक करने के लिए। अभी भी 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, अब अगर करना है तो कर लो। 1000 रुपये की फीस एप्लीकेबल है। कुछ पर्सन मुझसे ये पूछते हैं कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 क्यों बताया हमें अपनी वीडियो में। तो जो पैन आधार की मेरी रिलेवेंट वीडियो है ना, वो मैं आई बटन पे भी लिंक कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए केयरफुली अपना पैन आधार लिंक कर लें। और यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी है, इनको पैन आधार लिंक नहीं करना, सभी को लिंक करना है पैन आधार। इस नोटिफिकेशन को पढ़ो, ये उनके लिए नहीं है पैन आधार लिंकिंग की ज़रूरत जिनके पास पैन आधार है ही नहीं, अदरवाइज सभी को लिंक करना है, इस बात का ध्यान रखो। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, मेक श्योर इसके अकॉर्डिंग अब पैन आधार लिंक कर लें। रुको ज़रा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है हमारी वेबसाइट studyvary.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज एक्टिव हैं।
जैसे आपको सबसे पहला कोर्स दिख रहा है कंपनी बनाना सीखे। बहुत सारे पर्सन्स अपने बिजनेस को कंपनी का स्टेटस देना चाहते हैं ताकि फिर वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सके। तो पूरा कोर्स हमने यहाँ कवर कराया है। खुद ही आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बट इस केस में ध्यान रखना आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए CA, CS या एडवोकेट की। अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम का, अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लेना। TDS एंड TCS अलग से एक कंसल्टेंसी का फील्ड है। बहुत सारे पर्सन सिर्फ TDS एंड TCS की प्रैक्टिस करके ही अच्छा अर्न करते हैं। TDS एंड TCS का काम पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये कोर्स मैंने बड़े दिल से डिज़ाइन किया हुआ, इसमें सारी चीज़ें कवर करी हुई, रिटर्न भरना, करेक्शन एक्सेट्रा, और बहुत ही कम प्राइस पे हमने कोर्सेज आपको अवेलेबल करा रखे हैं। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनको ये पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती कि प्रॉपर्टी पे TDS कब कटता है, कटने के बाद कैसे गवर्नमेंट को जमा होता है। तो हमारा ये कोर्स लीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। GSTR 2B रिकन्सिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GST। तो 2B रिकन्सिलेशन के साथ ही 3B फाइलिंग एक ये कोर्स है और 2B रिकन्सिलेशन अलग से है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप देख लेना। MSME रजिस्ट्रेशन 9-9C फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 21-22 की हमने अवेलेबल करा दी है, आप फाइल कर सकते हैं। कुछ कॉम्बोज एक्टिव हैं और GST का डिटेल कोर्स है। अगर आपको प्रैक्टिकली GST की नॉलेज चाहिए, आप खुद प्रो बनना चाहते हैं GST में, तो हमारा डिटेल कोर्स और अपडेटेड कोर्स एक्टिव है। ITRs आप भरना सीखना चाहते हो, साथ ही TDS रिटर्न्स भी इसमें कवर करी गई है, हमारा इनकम टैक्स ITR एंड TDS का कोर्स। और आजकल ज़माना है ChatGPT का, ऑटोमेशन सभी को चाहिए। बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट आपको ऑटोमेशन अगर नहीं आता है तो आप अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ। अपना ही नहीं, अपने स्टाफ का भी। ओपनिंग और क्लोजिंग मिलाना ही किसी बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसके लिए कई बार कई दिन लगा दिए जाते हैं। तो इस कोर्स में हमने ऑटोमेशन आपको सिखाया है कि आप अपना पूरी तरह से ट्रायल फाइनल करें, उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें, और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने मैनुअली कुछ नहीं करना, पूरा ऑटोमेटेड आपका बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा। तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लें। इसके लिए आपको सिंपली आना है studybuddy.com पे। और कैसे सब एनरोलमेंट करनी है, इसके लिए होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, इसमें पूरी गाइडेंस दी है, आप इसको ज़रूर चेक कर। सारे बेनिफिट्स भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो हमारे कोर्सेज़ का भरपूर बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।